अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है यूनिट नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चन नंबर 5वां जो है हम करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 19.1। ठीक है जी, एक्सरसाइज हम फिर लिखना भूल गए, तो एक्सरसाइज हमारे पास है 19.1 मैट्रिक क्लास का। 4 सवाल हम पहले कर चुके हैं, आज हम 5वां और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितने हो सके कर लेंगे। तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। चाहता क्या है कि मालूम करें ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a प्लस 2b, ए बी, बी ए और ए स्क्वायर। 5वें सवाल के 6 पार्ट हैं। तो आइए पहले हम मालूम करते हैं ए और बी। प्लस जब करना होता है तो मैंने आपको बताया है कि प्लस जब भी हम करेंगे, चौथे सवाल में भी हमने किया था कि जो रकम होगी वो वैसी की वैसी होगी, उसकी साइन चेंज नहीं करेंगे और आर्डर सेम हो। जैसे यहाँ देखेंगे 3 स्क्वायर वाला आर्डर है, 3 रोज 3 कॉलम है, यहाँ पर भी 3 रोज 3 कॉलम्स है, तो यहाँ इसकी एडिशन हो जाएगी। तो अब देखें -1 को प्लस करेंगे 4 में, बस जो जहाँ है वहाँ उसमें ऐड कर दें। इसी तरह 0 को प्लस कर दें 2 में, 0 + 2। ठीक है जी। इसी तरह 1 को प्लस करें 3 में, 1 + 3। इस तरह 2 को प्लस करें -2 में, 2 को प्लस करें -2 में, 1 को प्लस करें 4 में, फिर 0 को प्लस करें 1 में, उसके बाद 3 को प्लस करें 3 में, उसके बाद 2 को प्लस करें 2 में, 3 को 3 में और 2 को किस में करें 2 में, 2 को 2 में प्लस करें, -1 को प्लस करें 1 में। जो जहाँ है उसको हमने वहाँ ही प्लस किया, जो भी जहाँ था उसको हमने वहाँ ही क्या किया, प्लस किया। ठीक है जी। अब देखें 4 है, 4 में से अगर -1 चला जाए तो क्या बचेगा 3। इसी तरह 2 में अगर 0 जोड़ कर दें तो 2, 1 में अगर 3 जोड़ करें तो 4। इस तरह 2 माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। 1 में अगर 4 ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा 5। 0 में अगर 1 ऐड करें तो 1, 3 में अगर 3 ऐड करें तो 6। इस तरह 2 में अगर 2 ऐड करें तो 4 और -1 में से अगर 1 चला जाए तो क्या बचेगा 0। तो ये इसका हो गया आंसर। सिंपल, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने जहाँ जहाँ पर जो है चीज़ थी प्लस वाली, जैसे ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, दोनों जो जहाँ पर है उसमें वही रकम हमने ऐड कर दी और हूबहू निशानी रखकर, सेम साइन रखकर। ठीक है। अब आ जाए अगले सवाल पे, क्या है कि a - b करें। क्या करें, a - b। तो यहाँ इसी को ही हम जो है चेंज करके a - b कर देते हैं। देख लें a - b हम किस तरह करेंगे। ठीक है जी। कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ जो है साइन जो है वो हम चेंज करेंगे, बाकी तो बिल्कुल वही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आंसर जो है वो चेंज आ जाएगा। ठीक है जी। तो a - b देख लें, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, a + b तो हमने कर दिया। अब a - b है तो a - b के लिए यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब जहाँ जहाँ पर -1 है तो ये 4 जो है ये भी क्या हो जाएंगे -4। ये 0 है तो ये क्या हो जाएंगे -2। इसी तरह ये 1 है तो ये क्या हो जाएंगे -3। ये 2 है तो ये -2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा -2। यहाँ 1 है तो ये 4 है तो -4, 0 है तो -1। इस तरह 3 है तो -3, 2 है तो -2, -1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हमने माइनस दे दिया। -4 और -1 तो -5, 0 में से -2 जाएंगे तो -2, 3 में से अगर 1 चला जाए तो क्या बचेगा -2। ठीक है जी। इसी तरह -2 और माइनस तो +2 और +2 तो क्या हो जाएगा 4। -4 में से 1 चला जाए तो -3, -1 में से 0 गया तो -3 में से 3 चला जाए तो 0, 2 में से 2 चला जाए तो 0 और 1 और -1 तो क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारा हो गया आंसर। यानी हमने यहाँ कुछ नहीं किया, जो जहाँ पर रकम थी ना उसी रकम को हमने उसी के सामने रखा, लेकिन किस में लिखा माइनस, और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। अब अगला सवाल जो है वो हम करते हैं, लेकिन उस सवाल की करने का जो है वो देख लेते हैं कि क्या है कि 3a + 2b है, 3a + 2b। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। जहाँ तो आप इस तरह करें कि पहले a के साथ मल्टीप्लाई करें 3,
फिर b के साथ मल्टीप्लाई करें 2 और फिर दोनों को ऐड करें। यहाँ साथ ही मल्टीप्लाई भी करें और ऐड भी कर दें। जैसे यहाँ है, ये हमारे पास a की रकम है, ये हमारे पास b की रकम है, ठीक हो गया। तो a की रकम जो है यहाँ पर a की रकम जो है मैं उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करता हूँ 3 और b की रकम के साथ क्या मल्टीप्लाई करता हूँ 2, ठीक है जी। a की रकम के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई भी करता हूं और b की रकम के साथ मैं क्या करता हूं 2 मल्टीप्लाई करता हूं और फिर हम उनको ऐड कर देंगे। तो आइए जरा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 3 को -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ये 3 जो है सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 0 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। यानी जो जैसा था उसके साथ हमने सिर्फ 3 मल्टीप्लाई किया। यहां भी ऐसा प्लस की साइन वैसे की वैसी 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 तो क्या हो जाएगा 8। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या हो जाएगा 4, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई -2 तो माइनस का 4, 2 मल्टीप्लाई 4 तो अगेन 8, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2, 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 और 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2। बस यही सबके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने 3। अब ऐड करना है, जैसे हमने वहां ऐड किया तो ऐड किया, -3 में ऐड करेंगे 8 तो ऐड करें -3 प्लस का 8। इस तरह 0 में ऐड करें 4 तो 0 प्लस के 4। इस तरह 3 में ऐड करें 6 तो 3 प्लस 6। आगे 6 में ऐड करें माइनस के 4 तो 6 प्लस माइनस के 4, ठीक हो गया। 3 में ऐड करें फिर 8 तो 3 प्लस 8। आगे आ जाएं, 0 है तो 0 में ऐड करें 2 तो 0 प्लस 2, ठीक है जी। जो जहां है उसमें बस वही रकम ऐड कर रहे हैं। 9 में क्या ऐड करना है 6 तो 9 प्लस 6। आ जाएं, 6 है तो 6 में क्या ऐड करें 4, 6 प्लस 4। फिर है -3 तो -3 में क्या ऐड करें 2, -3 प्लस के 2। जो भी जहां था उसमें वही हम ऐड कर रहे हैं। अब देखें 8 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं तो क्या बचेगा 5, 5 किसका बचेगा प्लस का, ठीक हो गया। 0 में 4 ऐड करें तो 4, 3 में 6 ऐड करें तो 9, 6 और माइनस के 4 तो -4 अगर 6 में से चले गए तो 2, 3 और 8 तो क्या होगा 11, 0 में अगर 2 ऐड करें तो 2, 9 और 6 ऐड करें तो 15 और 6 और 4 ऐड करें तो 10। ये है -3, -3 में से 2 गए तो माइनस का 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब यहां तक जो ये तीनों सवाल थे ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी। अब आगे जो है वो तीनों के तीनों जो है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन, यानी AB फिर BA फिर A²। तो आइए कर लेते हैं AB BA और A², ठीक है जी। तो यहाँ जो है अब हम जो है मल्टीप्लाई की साइन दे देंगे, बाकी तो सब खत्म। ये A की रकम B की रकम यही चलती आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन देखें किस तरह करते हैं। चौथे सवाल में भी हमने ये किया था, अब यहाँ भी हम देख लेते हैं, ठीक है जी। तो अब जो है वो हम कर रहे हैं ये 4 हमारे पास क्या है कि A और B मालूम करें, ठीक है जी। A और B ये सवाल हो गया, तीसरा जो है, ठीक हो गया। तो अब देखें A और B को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई की साइन दे देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में होगा क्या कि पहली रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, फिर पहली रो को सेकंड कॉलम से, फिर पहली रो को थर्ड कॉलम से। इस तरह फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो आइए सबसे पहले हम पहली रो उठाते हैं, वो क्या है -1 है। तो -1 को ज़रब किससे देंगे 4 से, -1 ज़रब 4, बीच में प्लस देते हैं, प्लस फिर क्या लिखेंगे 0 को फिर मल्टीप्लाई करें -2 से, फिर क्या है 1 +1 मल्टीप्लाई 3। तो पहली रो को पहले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाएं
-1 को सेकंड कॉलम से, यानी पहली रो को सेकंड कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई 2, तो -1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। -1 फिर मल्टीप्लाई कैसे, 4 से, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया। नहीं, -1 नहीं, अब जो है 0 मल्टीप्लाई होगा। -1 तो हो गया 2 के साथ, अब 0 मल्टीप्लाई 4, तो हम लिखेंगे यहाँ 0 मल्टीप्लाई 4, ठीक हो गया। 0 मल्टीप्लाई 4, ठीक है जी। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ। आगे है, फिर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, बीच में हमेशा प्लस। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 3, -1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, फिर 0 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, फिर जो है 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। तो अब जो है फर्स्ट रो को हमने तीनों के तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में जो है वो प्लस आएगा। डिटर्मिनेंट्स में जब हम करेंगे तो वहां पर जो है यहां पर बीच में माइनस आएगा, लेकिन यहां मल्टीप्लिकेशन में सब में प्लस। अब आ जाए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। अगेन 2 को करें फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर जो है 1 मल्टीप्लाई 4, फिर जो है 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड रो को करें थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1, ठीक हो गया। सबके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट है थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से। तो देखें -1 को करेंगे 4 के साथ, -1 मल्टीप्लाई 4, सॉरी -1 नहीं बल्कि 3। अब थर्ड रो है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, अच्छा जी, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे आ जाए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो सब के सब हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। पहली रो को तीनों कॉलम के साथ, सेकंड रो को भी तीनों कॉलम के साथ, थर्ड रो को भी तीनों कॉलम के साथ। अब हम इनका ऐड करेंगे, और कुछ नहीं है, बस ऐड करना है। तो आइए ऐड करते हैं, देख लेते हैं किस तरह ऐड होगा। यहां देखें, ये हो जाएगा -4, ठीक है जी, तो लिखें -4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएंगे 3, ठीक है। नीचे आ जाएं, 2 और 4 तो 8, 1 और -2 और ये हो जाएगा 0। यहां आ जाएं तो 12, 2 और 2 तो -4 और ये हो जाएंगे -3, ठीक हो गया। अब यहां -2 और ये 0 और +2, यहां आ जाए 4, ये भी 4 और +0, ये है 6, +8 और -2। यहां आ जाए -3, 0 जिससे भी ज़रब होगा तो 0 और +1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9, 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2, -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1। इसी तरह हमने इनको हल किया। अब ऐड करना है। -4 में से अगर 3 चले जाएं तो क्या बचेगा, -1। यहां 8 में से अगर 2 चले जाएं तो क्या बचेगा, 6 + 12, -4 -3, तो -4 और -3 -7, -7 अगर 12 में से चले गए तो 5। आगे देखें, 2 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 0। 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8, 6 और 8 14, 14 में से अगर 2 चले गए तो 12। -3 में से अगर 1 चला जाए तो -2, 6 और 1 तो 7,
यहां है 9 और 2 11, 11 में से एक अगर चला जाए तो क्या बचेगा 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर हमने निकाला, ए और बी। अब इसी तरह हम जो है वो मालूम करेंगे बी और ए, और आखिर में हम करेंगे ए स्क्वायर। तो आइए अब जो है वो हम जो है बी और ए करते हैं। जब बी और ए करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये तो बी की वैल्यू यहाँ हो जाएगी और ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये हम मिटा देते हैं। चौथा भी हमने कर लिया। अब जो है पांचवा करेंगे बी और ए। ठीक है जी, तो बी और ए के लिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप एक ही सवाल अगर आपको समझ आ गया है तो बाकी आप खुद ब खुद कर सकते हैं। मैं तो इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, वरना आप खुद भी कर सकते हैं। एक सवाल आपको समझ आ गया, चौथा सवाल, तो बाकी सारी एक्सरसाइज सिर्फ इसी में है। सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी एक्सरसाइज में और नया नहीं है। तो अब जो है वो हम पांचवा सवाल करेंगे बी और ए। तो बी देखें, ये हमारे पास है बी की रकम, इसके साथ मल्टीप्लाई करें ए की रकम। ए की रकम ये है -1 2 3 0 1 2 1 0 -1, ये है। तो अगेन वही हम तरीका इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यही कहानी चलेगी। तो आइए करते हैं। सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अगेन 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक हो गया। अगेन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। अगेन अब जो है -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। -2 4 1 -1 2 3। अब -2 4 1 और 0 1 2 2। ठीक है जी, तो -2 और 0 प्लस 4 और 1 प्लस 1 और 2, इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते जाए। -2 को फिर करें 1 के साथ, -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। इसी तरह से 1 जो है वो, अच्छा ये हमने लास्ट कर दी, जबकि हमें करना क्या था 0 1 2। क्या करना है 0 1 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 1, नहीं, अच्छा सही किया है हमने, लास्ट से ही हमने करना था। तो यहाँ क्या है 1, यहाँ 0 और -1। ठीक है, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, अब आ जाए लास्ट वाली, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम को। 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अगेन 3 मल्टीप्लाई 0। ठीक है जी, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अगेन 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। तो कुछ भी नहीं है। एक अगर आपको समझ आ गया तो बाकी पूरी एक्सरसाइज इसी में है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब देखें -4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएंगे 9। यहां माइनस और प्लस यानी प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस। 4 को 2 से करेंगे तो 8, 1 को 3 से करेंगे तो 3, यहाँ 3 के माइनस के हो जाएंगे ये 4 और 1 को 3 से करेंगे तो 3। यहाँ आ जाएं, ये 0, ये 2 और 3 को 2 से करेंगे तो 6, ये 0, ये 4 और ये 2, ये 0, ये 2 और ये भी 2। इसी तरह से आगे आ जाएं तो ये हमारे पास है 4, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएंगे माइनस के 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने मल्टीप्लिकेशन करना है और एडिशन करना है। तो देखें 4 4 में खत्म, तो बाकी क्या बचा 9 प्लस के 2 और 8 10, 10 और 3 13,
3 3 में खत्म भाई, क्या बचा 4, 2 और 6 8, 4 और 2 6, 8 6, 2 और 2 कितने 4, यहाँ 4 में से 3 गए तो 1 प्लस का, माइनस का 2, माइनस का 1 तो माइनस का 3, और 3 में से 1 गया तो प्लस का 2, बस कुछ भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन ही करना था। तो अब जो है इसी सवाल का लास्ट पार्ट रह गया, वो है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि अभी तक हमने ए बी और बी ए किया ना, ए स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए के साथ करेंगे। तो आइए कर लेते हैं ए को ए के साथ। ये हमारे पास ए की रकम पहले ही लिखी हुई है, मल्टीप्लिकेशन साइन, यहाँ भी एक ए हम दे देंगे, ठीक है, और ये सवाल खत्म। तो देख लेते हैं, इसके बाद ये हमारा 5वां सवाल हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम इंशाल्लाह छठा भी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं ए स्क्वायर। तो छठे सवाल के अंदर क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देख लें क्या है, कुछ भी नहीं है, ए की रकम है, ए के साथ ही करना है, -1 0 1 2 1 0 3 2 -1, ठीक हो गया। तो अब जो है सेम कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यही कॉन्सेप्ट है। तो -1 को करें -1 के साथ, -1 प्लस 0 को करें 2 के साथ, फिर 1 को करें 3 के साथ। अगेन अब सेकंड रो और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को अगेन 0 के साथ, 0 को 1 के साथ और 1 को 2 के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो -1 को करें 1 के साथ, 0 को 0 के साथ और 1 को करें -1 के साथ, ये हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। अगेन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अगेन इसी को करें थर्ड से, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। अब करें थर्ड से, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। अगेन 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, ठीक हो गया। अगेन इसी को करें लास्ट के साथ, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई -1। तो अब हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऐड करना है। देखें -1 और -1 तो +1, 0 जिससे भी ज़रब होगा 0, 2 ज़रब 3, 1 ज़रब 3 तो 3, माइनस का 2 प्लस का 2 और 0, माइनस के 3 प्लस के 4 और माइनस के 3। यहाँ ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 और प्लस का 2, ये भी 0, ये भी 0 और प्लस का 1, 0 प्लस 1 प्लस 0, ये भी 0, ठीक है जी, ये 2 और ये माइनस का 2। यहाँ आ जाए, माइनस का 1 प्लस 0 माइनस का 1, 2 प्लस 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 और प्लस का 1। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अब ऐड करना है, 1 को 3 में ऐड करें तो क्या होगा 4, -2 में से -2 चला जाए तो क्या बचेगा 0, यहाँ -3 और -3 खत्म, तो बाकी क्या बचा 4, ठीक है। यहाँ आ जाए, 0 और 0 तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 2, ये हो जाएगा 1, 2 में से 2 चला जाए तो 0, ये क्या होगा -1 और -1 तो माइनस का 2, ये 2 सिंपल, 3 और 1 तो 4, बस ये हमारा आंसर, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ये लास्ट में हमने जो किया है 3 ज़रब 0, 2 ज़रब 1, -1 ज़रब 2, तो इस तरह हमने कर दिया और हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, आप इसका भले स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरीफाई करना है, a प्लस बी बराबर किसके है, b प्लस ए के। यहाँ हमें a b गिवन है, फिर क्या वेरीफाई करना है कि c माइनस डी बराबर नहीं है d माइनस सी के, तो c भी गिवन है d भी गिवन है।
तो पहला हम करते हैं a प्लस बी बराबर किसके हैं, b प्लस ए के। आप चाहें तो a प्लस बी पहले मालूम कर लें फिर b प्लस ए कर लें, या दोनों ही साथ करें जैसे मैंने किया है, a प्लस बी, a और b, b प्लस ए, b और a। अब ये आपको पता है कि जो जहां है उसमें वही ऐड करेंगे, साइन चेंज नहीं होगी। तो 2 प्लस माइनस 3, तो लिखें 2 प्लस माइनस का 3, ये इसमें ऐड होगा। -1 प्लस 0, ये इसमें ऐड होगा। -7 प्लस 7, ये इसमें ऐड होगा। 4 प्लस -4, ठीक है, ये इसमें ऐड होगा। इसी तरह यहाँ भी होगा सामने। -3 प्लस 2, लिखें जी -3 प्लस 2, 0 प्लस -1, 0 प्लस -1, 7 प्लस -7, ठीक है जी। अच्छा जी, -4 प्लस 4 हो गया। अब अगर आप इनको देखें यहाँ कि -3 और प्लस, तो अगेन माइनस होगा। माइनस में से अगर 2 चला जाए तो क्या बचेगा, माइनस का 1। 7 में से 7 चले गए तो 0, -1 में 0 ऐड करें तो -1। 4 में से अगर 4 चले गए तो ये भी 0। यहां भी यही आंसर आएगा, देख लें। -3 में से 2 चला गया तो -1, -1 में 0 ऐड करें तो -1, माइनस के साथ और प्लस के साथ तो 0, माइनस के 4 और प्लस 4 तो अगेन ये भी 0। तो ये सवाल हमारा हो गया, दोनों का जवाब क्या है, बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब यही सवाल जो है हमने करना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में, सी और डी के कॉन्सेप्ट में, और दोनों का जवाब बराबर नहीं होगा। तो देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में बराबर नहीं होगा तो मिटा लेंगे पहले हम इसको, फिर हम दूसरा जो है वो करेंगे, ठीक है जी। तो मिटा देते हैं और दूसरा पार्ट हम इसका कर लेते हैं। चले जी, देखें हमारे पास क्या है, सी और डी। क्या है हमारे पास, सी और डी। तो हम यहां लिखेंगे कि सी माइनस डी बराबर नहीं है डी माइनस सी के। तो हमारे पास दूसरा जो है, सी माइनस डी बराबर नहीं है डी माइनस सी के। तो सी की रकम लिख लेते हैं, क्या है, 3 4 1। तो लिखें 3 4 1, 1 3 4, 1 3 4, फिर क्या है, -4 1, -4 1, माइनस का 3। तो लिख लिया हमने माइनस की साइन और डी की रकम, माइनस की साइन और डी की रकम। डी की रकम क्या है, 2 - 2 6, 2 - 2 और 6, 7 1 3, -5 0 और 4। अब यहां जो है बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। तो डी की वैल्यू अब यहां पहले लिखेंगे, तो लिखें 2 - 2 और 6, 7 1 3, -5 0 और 4। अगेन माइनस सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, 3 4 1, 3 4 1, 1 3 4, -4 1 -3। अब यहां आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया कि निशानियां चेंज होनी चाहिए। जैसे अगर आप वैसे लिखें तब भी मर्जी, निशानियां चेंज, माइनस, ये भी 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 माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। मैं चलो वैसे कर देता हूं, लेकिन आप इस तरह भी डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा करते हैं, एक में हम वैसे लिखते हैं, एक में हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो देख लें, पहले में हम इस तरह लिखते हैं, 3 माइनस का 2, ठीक है जी, 3 माइनस का 2, 1 माइनस का 7 और -4 और माइनस का 5। यहां हम इस तरह लिख रहे हैं, वहां हम डायरेक्ट निशानियां चेंज करेंगे। -4 में से माइनस किया, क्या, माइनस का 5, ठीक है। अगेन 4 माइनस -2, 4 माइनस -2, 3 का -1, ठीक है, 1 का -0, 1 -6, 4 -3 और -3 माइनस का 4, ठीक हो गया। अब यहां हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहां हम कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, देख लें, निशानियां इनकी चेंज करेंगे। 2 वैसे का वैसा, ये 3 प्लस का है तो बस माइनस कर देना है। 7 वैसे का वैसा, 1 प्लस का है तो माइनस कर दें। -5 वैसे का वैसा, -4 है ना, ये प्लस का हो जाएगा, बस माइनस में निशानियां चेंज होगी, ठीक है। यहां तो हमने माइनस माइनस लिखा, वहां निशानी चेंज। -2 माइनस का 4, 1 माइनस का 3, 0 माइनस का 1, अगेन 6 माइनस का 1, 3 माइनस का 4, 4 माइनस का 3 है ना, तो माइनस की चेंज कर देंगे तो सिंपल 3। तो अब देखेंगे जवाब जो है बराबर नहीं आएगा। देखें, 3 में से -2 चला जाए तो 1, 4 और प्लस के 2, 4 और प्लस के 2 तो 6, 6 में से 1 गया तो माइनस का 5,
7 में से 1 गया तो माइनस के 6, 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, 4 है माइनस का प्लस का 5 तो प्लस का 1, ठीक है। 1 में से 0 गया तो 1, -3 -4 तो माइनस के 7। अब ये बराबर नहीं होगा तो यहां देख लेते हैं, देख लें। -3 में से 2 गया तो क्या बचा, माइनस का 1। अब यहां देखें 1 है, यहां -1 है, तो एक ही वैल्यू आ गई ना, तो इसका मतलब है कि बराबर नहीं है, ठीक है। बाकी चलो सारी सेम ही आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 -4 तो माइनस का 6, 6 में से 1 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, -3 में से 1 गया तो माइनस का 2, -4 में से 3 गए तो माइनस का 1, 5 में से 4 गया तो माइनस का 1, माइनस का 1 और ये 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लें, फिर हम 7वां सवाल भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वही है ए बी और बी ए। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। तो वही होगा, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। और ये ए बी और बी ए दोनों करेंगे, दोनों का जवाब सेम नहीं होगा। जिस तरह हमने किया था सी माइनस डी और डी माइनस सी, उसका भी जवाब सेम नहीं था, तो इसका भी जवाब सेम नहीं होगा। तो आइए करते हैं, पहले ए बी हम कर रहे हैं, फिर हम बी ए करेंगे। ए की रकम या बी की रकम, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है जी। अगेन फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करें, 8 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3। तो फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलमों के साथ कर दिया। अब आए सेकंड रो को, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो 2 मल्टीप्लाई 1 करें प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 0। अगेन 2 मल्टीप्लाई 4 लिखें भाई, प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक हो गया। अगेन 2 मल्टीप्लाई -4 लिखें, 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3। तो सेकंड रो को तीनों कॉलमों के साथ कर दिया। अब थर्ड है 2 मल्टीप्लाई 1 लिखें भाई, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 लिखें, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। अगेन 2 मल्टीप्लाई 4 लिखें प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4। अगेन 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। अब करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हमने हल करनी है तो कर लेते हैं। ये होगा 8, ये होगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएंगे 2, ये भी 2, ये हो जाएगा 0, ये भी 2, ये 6 और ये हो जाएगा 0। यहाँ 8 और 4 कितने होंगे, 4 8 32, ठीक है। 32, 10 माइनस का 4, ये 8, 5 और ये भी 8, ये भी 8, ये 15 और ये 0। यहाँ माइनस के 32 प्लस के 14 और प्लस के 3, माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 7 और ये हो जाएगा माइनस का 6। ये माइनस के 8 21 जो, और ये हो जाएंगे 0। अब कुछ करना नहीं है, ऐड करें। 8 में अगर 4 ऐड करें तो क्या होगा, 12, ये हो जाएंगे 4 और 2 और 6 कितने, 8। ये 32 और 10 42, 42 में से अगर 4 चले गए तो 38, 8 और 8 16 और 5 21, 8 और 15 तो ये हो जाएंगे 23 और यह है 32, ठीक है जी। 32 में से 14 और 3 यानी 17 अगर चले गए तो माइनस का 15, 8 और 7 15, 15 में से अगर 7 चले गए तो 15 में से 8 और 6 14, 8 और 6 होंगे 14, ठीक है जी। 14 में से अगर 7 चले गए तो माइनस के 7,
21 में से अगर 8 चले गए तो 21 में से अगर हम 8 निकाल लें तो हमारे पास आंसर आएगा 13। क्या आ जाएगा? 13। तो ये आंसर आ गया ए और बी का। ये आंसर क्या आया? ए और बी का। अब हम बी और ए करेंगे और उसका आंसर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो बी ए, तो बी तो रकम वैसी की वैसी, ए हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ हम ए लिख लेते हैं। ठीक है, और उसको हम डायरेक्ट करेंगे। उसको हम पहला सवाल जो है वो डायरेक्ट हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बार बार मल्टीप्लिकेशन की है, अब डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। तो देख लें वो भी किस तरह, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आता जाएगा। A22, ठीक है जी, 213 -1 20। तो अब देखें 1 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो क्या आएगा? 8। डायरेक्ट 1 मल्टीप्लाई 8 नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इस तरह 4 को करें 2 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 8। इस तरह -4 को करें 2 के साथ तो क्या आएगा? -8। यही है ना। तो यहां हम लिख लेते हैं कि बराबर नहीं है। बराबर क्या है? नहीं है। तो देखें 8 में से 8 चला गया तो बाकी क्या बचा? 8। क्या बचेगा? 8। तो पहली रकम देखें, यहाँ 12 है, ये 8 है, तो आगे जो है वो सारी रकमें बिल्कुल बराबर नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर आ भी जाए तभी एक रकम बराबर नहीं है तो हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो गया। लेकिन आगे कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 2, 4 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 4, -4 को 3 के साथ करें तो 12, 12 में से जो है वो 6 चले गए तो -6। अगेन 1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो -1, 4 को 2 के साथ करें, 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8, और -4 को 0 के साथ तो 0, 8 में से 1 चला गया तो 7। इस तरह डायरेक्ट। अगेन 2 को 8 के साथ करें तो 16, 5 को 2 के साथ करें तो 10, 7 को 2 के साथ करें तो 14। तो 16 और 14 30, 30 और 10 कितने? 40। अगेन 2 को 2 के साथ करें तो 4, 5 को 1 के साथ करें तो 5, 7 को 3 के साथ करें तो 21। तो 21 और 9 कितने हो जाएंगे? 30। अगेन 2 को -1 के साथ करें तो -2, 5 को 2 के साथ करें तो 10, 7 को 0 के साथ करें तो 0, 10 में से 2 गए तो 8। ठीक है, अगेन 0 को 8 के साथ करें तो 0, 4 को 2 के साथ करें तो 8, -3 को 2 के साथ करें तो 6, 8 में से 6 गए तो -2। अगेन 0 को 2 के साथ करें तो 0, 4 को 1 के साथ करें तो 4 मल्टीप्लाई, -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -9, तो -9 में से 4 गए तो -5। तो देखें आंसर बराबर नहीं है। आखिरी करते हैं, 0 को 1 के साथ तो 0, 4 को 2 के साथ तो 8, -3 को 0 के साथ तो 0, तो आंसर क्या आया? 8। तो इसी तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो आज बस यहीं तक, 5वां और 6ठा और 7वां। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सवालों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।